हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेनी स्टॉक क्या होते हैं एंड पेनी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने को सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि पेनी स्टॉक में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको एक इन्वेस्ट करने के लिए सलाह हो सकती है। एंड आप इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आपकी डिसीजन हो सकती है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन सब चीज़ों का एडवांटेज उठा सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेनी स्टॉक उस स्टॉक को कहते हैं जिसकी प्राइस 10 रुपये से कम होती है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम होता है, मार्केट में लिक्विडेशन नहीं होती है एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे आपको इन्फॉर्मेशंस की कमी हो जाती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट में डंप एंड पंप बहुत ज़्यादा होता है, हायर सर्किट लोअर सर्किट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पेनी स्टॉक के एक एक स्टेप को देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं पेनी स्टॉक के बारे में। अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने को सोच रहे हो तो हमेशा पेनी स्टॉक की वैल्यू को देखो कि जो हम स्टॉक बाई कर रहे हैं जिसकी प्राइस 1 रुपया है या 5 रुपया है या 10 रुपया है तो उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। उसकी प्राइस को मत देखो कि प्राइस 1 रुपया है तो मैं 1000 में 1000 शेयर खरीद लूँगा तो वो कुछ दिन में 10 रुपये हो जाएगा तो 10,000 रुपये मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में, रातों रात हम अमीर नहीं बन सकते। तो उसके प्राइस को मत देखो, उसकी वैल्यू को देखो कि मार्केट में वैल्यू क्या है। कोई कंपनी की जो अच्छी भी कंपनी है उसकी भी प्राइस 7 रुपये 6 रुपये चलते हैं बट उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आप उस कंपनी को देखो जिसकी ग्रोथ है, मार्केट में वैल्यू है उसकी प्राइस की, उसके शेयर्स की, ना कि उसकी प्राइस की। प्राइस तो आप 1 लाख में 1 लाख शेयर खरीद सकते हो 1 रुपये वाले, बट क्या चांस है कि वो बढ़ेंगे। अगर वो अच्छे ही होते तो वो 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया में क्यों होते, आपको ये भी सोचना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी एंड आप इसको लाइक जरूर करो। पेनी स्टॉक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पेनी स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होते हैं, जहाँ पे अपने खरीदे गए शेयर्स को आप वहाँ पे बाई कर सके। यानी अगर आप शेयर्स को खरीदे हो तो बहुत कम ही बायर मिलेंगे ताकि आप बाई कर सको। अगर हम इंट्राडे में बात करें तो इंट्राडे तो आप पेनी स्टॉक के साथ कर नहीं सकते क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है तो फ्लैक्चुएशन नहीं होगा। तो हमें 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं इसमें मिल सकता है, 25 पैसे भी नहीं मिल सकते। तो आपको 5 पैसे 10 पैसे के लिए काम करना पड़ेगा बट आपके पैसे इसमें फंसे रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप पेनी स्टॉक की जगह आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जिसकी प्राइस 400-500 रुपया है, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें 10 रुपये 15 रुपया के मूवमेंट हो जाते हैं तो आप 3 से 4 रुपये भी कैप्चर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात होती है वहाँ पे। लेकिन पेनी स्टॉक में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं पेनी स्टॉक को बहुत ख़राब कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक में भी बहुत अच्छे स्टॉक आ जाते हैं। हम यहाँ पे स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेनी स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो चलो हम आगे देखते हैं। पेनी स्टॉक में एक और जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस की जाती है जिसमें अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट बहुत ज़्यादा लगते हैं। मार्केट खुलते ही अपर सर्किट लग गया, बायर ने बाई कर लिया लेकिन सेलर मिल नहीं रहे हैं कि वो और सेल करे, या आपने आप चाह रहे हो बायर बाई कर लिया, आप चाह रहे हो सेल करना तो कोई दूसरा बायर नहीं मिल रहा है कि आपके स्टॉक को बाई करे। ऐसे ही आप लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट देख सकते हो कि क्या होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप ब्लॉग पढ़ो, वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि पेनी स्टॉक में अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्यों लगते हैं। ओके, पेनी स्टॉक में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आती है कि जो इन्वेस्टर होते हैं या ब्रोकर होते हैं या प्रोमोटर होते हैं
वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट में लिक्विडेशन तो होता नहीं है, बट वो अपने प्राइस को, अपने शेयर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, जिसके वजह से आप उसमें फंस जाते हो कि हाँ भाई ये 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, एंड आप उसको बाई कर लेते हो, उसके बाद आप फंस जाते हो। क्योंकि प्रमोटर्स तो चाहेंगे ना कि हमारे जो शेयर्स है वो काफ़ी हद तक लोग बाई करें, ताकि उनके कंपनी को, उन्होंने पैसा लिया है तो उनके कंपनी को प्रॉफिट हो, तो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए। बट उसकी जो कंपनी होती है उसकी कुछ वैल्यूएशन होता ही नहीं है। अगर होता तो वो प्रमोट क्यों करते? आप देख लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कभी रिलायंस प्रमोट की है कि मेरे शेयर्स खरीदो, क्योंकि रिलायंस को सब जानते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें होती है पेनी स्टॉक के बारे में। तो ब्रोकर्स और प्रोमोटर्स से आप बचे रहो पेनी स्टॉक खरीदने के लिए। अगर आप खरीदना भी चाहते हो तो आप अपने एनालिसिस से खरीदो, ये हमारी एडवाइस है। देखो, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पेनी स्टॉक में कोई एनालिसिस करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो प्राइस होती है ना, अनप्रिडिक्टेबल होती है। आज रातों रात इसकी प्राइस 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, रातों रात उसकी प्राइस 2 गुना कम हो जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी। तो ये प्रिडिक्ट करना कि पेनी स्टॉक कल अगला मोमेंट ये करने वाला है, ये इम्पॉसिबल होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े, इसको पंप एंड डंप करते रहते हैं, यानी कि अपने इसकी वैल्यू इतनी कम होती है ना, वैल्यूएशन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, जैसे मान लो कि 500 करोड़ की हो गई, पूरी कंपनी की ही 500 करोड़ 1000 करोड़ की हो गई। तो इन्वेस्टर भी ऐसे ऐसे होते हैं जिसके पास 500 1000 करोड़ होते हैं। तो ये मार्केट को पंप एंड डंप करते रहते हैं, यानी कि ये फ्लैक्चुएट कराते रहते हैं। कभी कभी 1 रुपया अगर पेनी स्टॉक की प्राइस है तो उसको 2 रुपये करा देंगे, आप उसमें फंस जाओगे बाई करके, फिर मार्केट को नीचे कर देंगे। तो ये मैनिपुलेशन इस पेनी स्टॉक के साथ होता रहता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप खुद जाओ और ढूंढो, कोई कंपनी है पेनी स्टॉक की, एंड उसमें आप खुद ढूंढ सकते हो कि क्या उसका इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलना चाहिए, कंपनी की फंडामेंटल क्या होती है, कंपनी क्या कर रही है, उसके प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, उनके मैनेजर कौन कौन से हैं, उनका प्रोडक्ट कहाँ पे बिच रहा है, क्या इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। उस कंपनी का जो तिमाही होता है, सालाना होता है, जो प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, कितना लॉस कर रही है, इसका बहुत ही कम, यानी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पेनी स्टॉक के इन कंपनियों में होता है। तो आपको ना इनके जानकारी मिलेगी अच्छे से, ना ही आपको कोई बताएगा, क्योंकि इनके पास वो एक लॉजिक नहीं होते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। इनके प्रोमोटर्स तो प्रमोट नहीं करते हैं, इनकी कंपनियों में दम नहीं होती है कि वो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा के, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा के ले चले। वो किसी डेप्ट में फंसे रहते हैं, किसी से बैंक के लोन चुकता करने में लगे रहते हैं। तो बस यही सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इनके वजह से इनके इन्फॉर्मेशन में बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि ये अपने इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के सामने शो नहीं करना चाहते। अगर गलत इन्फॉर्मेशन है इनके पास, अगर शो कर दिए तो इनकी मार्केट वैल्यू और ज़्यादा गिर जाएगी। हो सकता है इनकी जो कीमत है वो बहुत सारी, जैसे 50 पैसे पे आ जाएगी, 1 रुपया का शेयर 50 पैसे पे आ गया, 10 रुपया का शेयर 2 रुपये पे आ गया। अब ये आपने देखा है एस बैंक का शेयर जो कि 45-50 पे चल रहा था, अभी करंटली आप देख रहे हो कि 12 रुपये 14 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है पेनी स्टॉक में। एक तरफ से देखा जाए तो जो यस बैंक का शेयर है ये पेनी स्टॉक नहीं है, फिर भी अब धीरे धीरे ये हो सकता है पेनी स्टॉक बन जाएगा, लेकिन एक दिन ये मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। पेनी स्टॉक में स्कैम्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें आप हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, पीछे की बहुत सारी कंपनियां स्कैम कर चुकी है, क्योंकि वो अपने ही शेयर्स को बाई एंड सेल करवा के पंप एंड डंप करती रहती है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर फंस जाते हैं। उसके बाद वो कंपनियां क्लोज स्थिति में आ जाती है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों को आप देखे होंगे कि दिवालिया घोषित हो जाती है एंड अपने इन्वेस्टर के पैसे तक नहीं दे पाती है। तो आप इन सब जैसी कंपनियों से बचो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनके फंडामेंटल को देखो कि आखिर में जो वो कंपनी है वो क्या बना रही है, कुछ यूजेबल चीज़ बना रही है जो इन फ्यूचर हमें वो काम दे सकता है,
यानी उस पर लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को भी देखो। पेनी स्टॉक में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है कि वो कंपनियां अपने प्रोमोटर्स द्वारा या मैगजीन में, पत्रिका में या अखबार में, टीवी पे अपने प्रमोट करवाती रहती है, सक्सेस स्टोरी बताती रहती है कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन वो 99% फेक होते हैं। आप बहुत सारे टीवी वालों को देखोगे, ये टीवी वाले कहते हैं कि ये शेयर बाई करो यहाँ पे, आपने उस शेयर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे बाई करो, ये 20% 2 दिन में जाएगा एंड वहाँ पे सेल करके आप अच्छे पैसे बना सकते हो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देखोगे वो जहाँ से बाई करने के लिए बोलते हैं, मार्केट सिर्फ उसके ही विपरीत दिशा में जाता है। तो आप इन सब सक्सेस स्टोरीज के पीछे ना पड़ो तो ही अच्छा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप टीवी के पीछे ना भागो, न्यूज़ के पीछे ना भागो, अपने आप खुद एनालिसिस करो एंड आपको जो चीज़ जानना है ना, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, उस कंपनी के पत्रिका पे जाओ। बहुत सारी ऐसी पत्रिका है जो केवल बिजनेस के ही बारे में लिखती है। जैसे आप बिजनेस स्टैंडर्ड एक अखबार आता है, उसको पढ़ सकते हो, बहुत ही मस्त होती है। कभी कभी मैं भी पढ़ लेता हूँ, मन करता है तो, बट इंग्लिश में होती है, आप उसको ध्यान देना। अगर पेनी स्टॉक में रिटर्न की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक ख़राब होते हैं, एंड कुछ पेनी स्टॉक अच्छे होते हैं जो मल्टी बैगर बन जाते हैं, बट इसमें हाई रिटर्न भी होते हैं, क्योंकि जो पेनी स्टॉक है उसकी प्राइस रातों रात डबल ट्रिपल हो सकती है, क्योंकि मैनिपुलेशन के कारण, पंप एंड डंप के कारण आपको पता ही है कि वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन 98% पेनी स्टॉक हमारे समझ से बेकार होते हैं। आप इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, बट आपकी ये मर्जी है, आप इन्वेस्ट करो या ना करो, बट स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, एंड अगला कौन सी टॉपिक चाहिए, किस पे वीडियो आपको चाहिए, एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।